नमस्कार दोस्तों, आप हमारे YouTube चैनल द थिंक में आप सभी का स्वागत है। आप आज का टॉपिक जो हमारा है वो जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि ये तीसरा टॉपिक है हमारा। फर्स्ट टॉपिक में हम लोगों ने हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर के बारे में पढ़ा, सेकंड में हम लोगों ने कैटेगरी और क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ा, और थर्ड टॉपिक जो हम बात कर रहे हैं उसमें हम जनरेशन के बारे में बात करेंगे कि किस तरीके से जनरेशन के अकॉर्डिंग टू कंप्यूटर जो है आज हमें देखने को मिल रहा है कि पहले कौन सी जनरेशन थी, धीरे धीरे अपग्रेड हुए हैं और आगे। अगर बिल्कुल समझ में आए, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें कि कौन सी वीडियो हमें अच्छी लगी है, कौन सा नया टॉपिक बनाना है। तो अगर आपको टॉपिक समझ में आ रहा है तो आप इसको नोट डाउन करते हुए चलें, क्योंकि जितने भी सिलेबस हम इसमें कराएंगे उससे कहीं ना कहीं आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। चाहे आप एक टीचर हैं, आपका टीचिंग का एग्जाम है, चाहे आप ट्रिपल-सी का एग्जाम दे रहे हैं, चाहे ओ लेवल का एग्जाम दें, कोई भी कॉम्पिटिशन का एग्जाम अगर आप देते हैं तो 5 से 10 नंबर हमारे इन टॉपिकों से जरूर क्लियर होंगे। तो स्टार्ट करते हैं देरी ना करते हुए। अगर आपको पसंद है तो लाइक जरूर करना है, जिससे कि मनोबल बढ़े। तो स्टार्ट करते हैं, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में बात करते हैं। तो जैसे जैसे कंप्यूटर का इतिहास आगे बढ़ा उसके अकॉर्डिंग टू हम लोगों ने जनरेशन कैटेगरी बनाई। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास कुछ नहीं था, अबेकस था, पास्कल कैलकुलेटर आया, इसके बाद हमारे पास स्लाइड रूल आया, और धीरे धीरे हमारे पास चार्ल्स बेबेज नाम का एक वैज्ञानिक सामने आया, जिसको आज हम फादर ऑफ कंप्यूटर बोलते हैं। फादर ऑफ कंप्यूटर बोलते हैं, लेकिन आज जो कंप्यूटर इस्तेमाल होता है वो हमारा इलेक्ट्रॉनिकल और इलेक्ट्रिकल और डिजिटल कंप्यूटर इस्तेमाल होता है। सबसे बड़ी बात है कि पहले कौन सा कंप्यूटर इस्तेमाल होता है वो एक अलग बात है। आज जो कंप्यूटर इस्तेमाल होता है वो डिजिटल कंप्यूटर इस्तेमाल होता है। लेकिन फादर ऑफ कंप्यूटर जिनको बोला गया उनका नाम था चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। चार्ल्स बेबेज एक मैकेनिकल इंजीनियर थे। वो कंप्यूटर के इंजीनियर नहीं थे, वो मैकेनिकल इंजीनियर थे, जिन्होंने पहला प्रोग्रामेबल मशीन तैयार की। और उस मशीन के अंदर उन्होंने पंच कार्ड, जिसको हम आज डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस में हार्ड डिस्क बात करते हैं, हार्ड डिस्क लगाते हैं, कार्ड लगाते हैं, एसडी कार्ड यूज करते हैं, सीडी डीवीडी इस्तेमाल करते हैं, इन सभी का इस्तेमाल हम लोग डेटा को स्टोर करने के लिए करते हैं। तो उन्होंने अपनी मशीन में पंच कार्ड का यूज किया। आगे चल के बात करेंगे कि पंच कार्ड के बारे में अच्छी तरह से, लेकिन सिर्फ इतना नॉलेज करेंगे कि स्टोरेज डिवाइस के रूप में उन्होंने कौन सा इस्तेमाल किया, पंच कार्ड का इस्तेमाल किया। तो पहली जनरेशन कंप्यूटर आने से पहले उन्होंने 2 मैकेनिकल डिवाइस तैयार की। पहली डिवाइस थी उनकी डिफेंस इंजन और दूसरी थी एनालिटिकल इंजन। लेकिन इसमें एनालिटिकल इंजन और डिफेंस इंजन को ये इनकम्प्लीट करके हुए इनका देहावसान हो गया। तो वहीं से स्टार्ट हुई हमारी फर्स्ट जनरेशन। तो जहां से कोई इनोवेशन होता है स्टार्टिंग में, वहीं से हम मान लेते हैं कि उसी व्यक्ति ने कहीं ना कहीं। तो अगर आप बात करें कंप्यूटिंग की दुनिया में अगर प्रवेश हमारा हुआ तो वो हमारा चार्ल्स बेबेज के साल से हुआ। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग कि जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में सबसे हमारे पास आती है फर्स्ट जनरेशन। तो फर्स्ट जनरेशन से पहले भी कंप्यूटर रहे होंगे, लेकिन वो मैकेनिकल कंप्यूटर थे। यहां से इलेक्ट्रिकल कंप्यूटर आना शुरू हो गए थे। तो 1945 टू 1954 तक, 1945 से 1954 तक फर्स्ट जनरेशन चली। बहुत सारी बुक्स में आपको इंटरनेट पे भी डेटा में थोड़ा सा कंफ्यूजन मिलेगा, जरा डाउनलोड करके इसको रखना और नोट डाउन करके रखना, या एक आध साइट्स पे जाके इस तरीके की गतिविधियों को आप जानकारी को थोड़ा सा वेरीफाई कर लेना कि क्या सही है। मैं आपको बता रहा हूँ कि वैसे तो हमने जो डेटा दे रहे हैं वो एकदम बिल्कुल क्लियर है, लेकिन फिर भी सभी साइट्स पे आपको थोड़ा बहुत अंतर मिलेगा। कहाँ पर अंतर मिलेगा वो हम देखते हैं। जैसे यहाँ पर 1942 लिखा है तो कहीं पर 1942 95 लिखा है, तो 1942 लिखा हो सकता है, 1947 लिखा हो सकता है, 1950 लिखा हो सकता है, इस तरह। लेकिन 1945 से 1954 के बीच में कहीं ना कहीं लिखा होगा। तो बात करते हैं फर्स्ट जनरेशन की। तो फर्स्ट जनरेशन में 1945 से 1954 तक की जनरेशन को हमने फर्स्ट जनरेशन में रखा। इसके अंदर एक टेक्नोलॉजी का यूज हुआ, उसको हम लोग बोलते हैं वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी। उस वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी से कंप्यूटर जो इजाद हुए, जो कंप्यूटर निर्माण हुए, उनको हमने फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में रखा। फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में 2 तरीके की कंप्यूटिंग डिवाइस हुई। एक कैलकुलेटर में रखा, क्योंकि पहले हम लोगों ने पढ़ा था कैलकुलेटर के बारे में। तो कैलकुलेटर के साथ साथ एक प्रोग्रामेबल डिवाइसों का भी निर्माण हुआ। तो कैलकुलेटर में हमने पास्कल का पढ़ा था, अब ऑटोमोमीटर के बारे में बात किया, और प्रोग्रामेबल डिवाइस में हमने डिफेंस इंजन और एनालिटिकल इंजन के बारे में बात किया। जैसे हमने चार्ल्स बेबेज के बारे में बात की तो एनालिटिकल और डिफेंस इंजन उन्होंने बनाए थे। इसके बाद फर्स्ट जनरेशन में ही हमने भाई जैकॉर्ड, लूम, आईबीएम मार्क 1, मार्क 2 बनाए। इसके बाद बात आती है सेकंड जनरेशन की।
तो आप लोगों को बच्चों मालूम होना चाहिए कि फर्स्ट जनरेशन हमने कौन सी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया, वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी, जिसके अंदर एलईडी जैसे बल्ब होते थे, बड़े कंप्यूटर्स होते थे, बहुत हीटिंग करते थे, बहुत एनर्जी को एब्जॉर्ब करते थे। तो सुना होगा आपने, आधा शहर बंद हो जाता था तब उनका एक कंप्यूटर स्टार्ट होता था। तो ऐसे कंप्यूटर जिस जनरेशन में वो कौन सी जनरेशन थी, फर्स्ट जनरेशन थी। इसके बाद आपकी आती है सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। ये 1952 से 1956 से 1964 1956 56 से 64 के बीच में आया। और इस जो सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर था, इसमें टेक्नोलॉजी थोड़ी चेंज हो गई, कंप्यूटर छोटे हो गए, स्टोरेज डिवाइस आ गई, पंच कार्ड का इस्तेमाल होने लगा और कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर टेक्नोलॉजी का यूज हुआ। पहली टेक्नोलॉजी कौन सी थी, वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट टेक्नोलॉजी जो आई है वो कौन सी आई है, ट्रांजिस्टर टेक्नोलॉजी। तो आप बात करेंगे सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर टेक्नोलॉजी का प्रयोग हुआ। थर्ड आपका जनरेशन आती है, थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर 65 से लेकर 74 तक जाती है। देखिएगा, बार बार कहता हुआ हूं कि कोई भी नई जनरेशन अपग्रेड होती है तो पुरानी हटती नहीं है। पुरानी का जनरेशन, पुरानी जो टेक्नोलॉजी है उसको साथ में रखती है और नई टेक्नोलॉजी उसके अंदर इनबिल्ड होती है। तो थर्ड जो जनरेशन आई उसके अंदर आईडी है, आईसी आई। तो आईसी का मतलब होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। मतलब आप आज अगर आप बात करो तो आईसी बात करो कि भाई ये वाली आईसी ले आते हैं मार्केट जाके इस आईसी में, तो वही आईसी, वही इंटीग्रेटेड सर्किट। अगर आप बात करें तो आज आपको मार्केट में इस टाइप की एक डिवाइस मिलेगी, जिस डिवाइस में इधर और इधर हिंज निकली हुई होंगी और ये हमारी होती है आईसी। तो इस तरीके की टेक्नोलॉजी का प्रयोग हमारे कहां देखने को मिला, हमें थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर में। कंप्यूटर और फास्ट हो गए और कॉम्पैक्ट हो गए और कंप्यूटर लोगों के यूज में आना शुरू हो गए। मतलब पहले कंप्यूटर एक आध आता था, अब लोगों के ज्यादा कंप्यूटर बनने लगे, छोटे कंप्यूटर होने लगे, ज्यादातर यूज में आने लगे, प्रोग्रामिंग होने लगी। तो इस तरीके के कंप्यूटर कौन से में थे, थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में। अगर बात करते हैं कि जनरेशन फोर्थ में क्या हुआ, जैसे ह्यूमन बीइंग के अंदर ब्रेन आया, ऐसे ही फोर्थ जनरेशन में जो आईसी था वो आईसी और ज्यादा डेवलप हुआ और वही आईसी डेवलप होके माइक्रो प्रोसेसर का रूप धारण कर लिया। तो आज अगर हम बात करते हैं भाई कंप्यूटर में क्या, तो आप लोगों को सुना होगा सीपीयू लेके आते हैं, तो वही सीपीयू माइक्रो प्रोसेसर कहलाता है। तो माइक्रो प्रोसेसर की जो डेवलपमेंट हुआ वो हमारे पास फोर्थ जनरेशन ऑफ जनरेशन में हुआ। फिफ्थ जनरेशन के बारे में बात करते हैं तो फिफ्थ जनरेशन 1989 यानी कि 90 से लेकर अब तक हमारे पास फिफ्थ जनरेशन चल रही है, जिसके अंदर इंटरनेट आया, टेक्नोलॉजी बढ़ी, डिजिटल एरा आई, डिजिटल युग जिसे बोल रहे हैं आजकल। आपने देखा होगा हर कंट्री में बहुत तेजी से डिजिटल युग चल रहा है, डिजिटल रिवॉल्यूशन चल रहा है, ज्यादातर चीजें डिजिटली की जाती है, कंप्यूटर बहुत तेजी से बढ़ रहा है। तो वो सारी चीजें किसमें हुई, फिफ्थ जनरेशन में। अगर बात करते हैं हम आज के बारे में कि आज जनरेशन में कि आज कौन सी जनरेशन यूज, तो सिक्स जनरेशन में हम आ गए, लेकिन अभी इसको प्रमाणित रूप से नहीं किया गया, तो अभी हम फिफ्थ जनरेशन ही बात करेंगे। लेकिन कंप्यूटर की दुनिया में इतना आगे बढ़ चुके हैं कि हम क्वांटम कंप्यूटर बनाते हैं, क्वांटम कंप्यूटिंग के बारे में बात करते हैं, हम डीएनए कंप्यूटर बनाते हैं, ऑर्गेनिक कंप्यूटर पे बात करते हैं, केमिकल कंप्यूटर की बात करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये सारे प्रयोग जो हैं वो इस समय देश दुनिया में चल रहे हैं और बहुत तेजी से कंप्यूटर आगे बढ़ रही है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं आप लोगों से एक ही बात कहना चाहूंगा, अगर ये सारी चीजें जनरेशन समझ में आई हैं, पीछे वीडियो को पॉज करके बैक करके रोक के वीडियो के नोट्स बनाते हुए चलिएगा। हर एक जनरेशन से, हर एक एरा से कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन जरूर आता है आपके एग्जाम में। तो किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही अच्छी वीडियो बना रहा हूँ, तो आप लोगों का सहयोग चाहिए। आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत।